हेलो एवरीवन। आज हम थ्योरम 6.1 प्रूफ करेंगे। थ्योरम 6.1 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अगर प्रूफ करने को आता है तो हम पहले थ्योरम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। जो वर्डिंग्स हमारी थ्योरम की हैं उसको एज इट इज लिखना है और समझते हुए इसको प्रूफ करना है। इसमें थ्योरम क्या कह रही है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। दिस इज ट्रायंगल एबीसी। मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट्स पे ये लाइन काट रही है, ठीक है। इसको मैंने पॉइंट दे दिया D एंड E। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यानी कि क्या प्रूफ करना है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो AD और DB का रेशियो है वही AE और EC का रेशियो होगा। अब थ्योरम 6.1 को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको शॉर्ट में हम BPT बोलते हैं। BPT थ्योरम के नाम से जानी जाती है या फिर थेल्स थ्योरम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? AE के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम पॉइंट D और AD के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम पॉइंट E और यहाँ पे इनको नाम दे दिया M और N, ठीक। अब यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। We draw perpendiculars from point D and E to AE and AD respectively. दो एक कंस्ट्रक्शन और करना है। हमने BE और CD को भी ज्वाइन करना है। सो आगे क्या लिखेंगे? वी ज्वाइन DC एंड BE। अब आते हैं प्रूफ पे। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE चाहिए। तो पहली बार हम जब बेस AD लेंगे देन परपेंडिकुलर हो जाएगी EN, क्योंकि AD पे जो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है दैट इज EN। और दूसरी बार जब बेस AE लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है DM, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। सो पहली बार अगर हमने बेस AD लिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी EN। दिस इज इक्वेशन 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। बेस अगर मैंने दूसरा लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट बनेगी। इस बार बेस लिया है AE और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी DM। इसको इक्वेशन 2 मान लो। चलो अब बात करते हैं ट्रायंगल की BDE। इस ट्रायंगल की बात करते हैं BDE। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब बेस DB है तो परपेंडिकुलर पॉइंट E से जाएगा जो कि EN बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर नहीं जाके बाहर की ओर जाएगा। EN इज द परपेंडिकुलर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को मैंने कैसे लिख दिया? हाफ DB बेस हो गया और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर क्या आ गया? EN। इसको इक्वेशन 3 मान लो। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में अगर बेस हमारा EC है
तो इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनेगा, डीएम। ये अगर हमारा बेस ईसी है, मैंने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया विच इज डीएम, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह मैंने लिख दिया डीएम। दिस इज इक्वेशन 4। अब रेशियो फाइंड आउट करना है इक्वेशन 1 का एंड इक्वेशन 3 का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 3 से। हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ, इसका बेस है डीबी और हाइट इज ईएन। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हाफ हाफ कट गया, ईएन ईएन कैंसिल आउट हो गया, यहां से मिला एडी बाय डीबी। दिस इज इक्वेशन 5। सिमिलरली 2 और 3 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू हाफ into AE into DM upon half into EC into DM। यहां से भी हाफ हाफ कट गया, DM एंड DM कैंसिल हो गया, यहां से मिल गया हमें AE अपॉन EC। दिस इज इक्वेशन 6। वापस फिगर पे जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दिस इज BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है सेम है विच इज डीई, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है डीई एंड बीसी। दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है डीई और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है डीई एंड बीसी। सो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब इक्वेशन 5 और 6 को देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन इज इक्वल, क्योंकि ऊपर क्या है एडीई, यहाँ पे भी एडीई है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। बीडीई और डीई का एरिया भी, डीईसी का भी एरिया सेम होगा बिकॉज बोथ आर बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, रीजन के साथ both having same base and between same parallel lines। ठीक है, तो जब दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड वाला पार्ट इक्वल है तो राइट साइड वाला पार्ट भी इक्वल होगा। हेंस AD by DB is equal to AE by EC, hence proved।